नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस वीडियो में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दी ग्रेट बनियान यानी महान पेड़, या फिर जो बड़ा पेड़। ग्रेट मतलब बड़ा भी होता है और महान भी। नेम सम ट्री दैट यू फाइंड अराउंड यू। कुछ पेड़ का नाम बताना है जो कि हम अपने आसपास में हम लोग पाते हैं। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। कौन से पेड़ आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि मैं अपनी पसंद बताऊं तो मैं मैंगो ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, और फ्रूट वाले ट्री जितने भी होते हैं उसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूं। तो यही पेड़ है और इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज ओल्ड मैन, जैसे कि एक बूढ़ा आदमी। आर द मोस्ट जेंटल, ज़्यादातर जो बूढ़े आदमी होते हैं बहुत ही नेक होते हैं। उसी तरह एक बूढ़े आदमी से एक पेड़ का कंपेयर किया गया है। जस्ट एज, जैसे ही। ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, ज़्यादातर नेक होते हैं बूढ़े लोग। सो आर बिग ट्री, इसी तरह एक बड़ा पेड़। द मोस्ट फ्रेंडली, ज़्यादातर वो हम लोग से दोस्तियाना के रूप में रहता है। जो ओल्ड ट्री रहता है, ज़्यादातर जो पेड़ रहता है। द बनियान, यानी बनियान मतलब बरगद का पेड़ होता है। द बनियान इज पॉसिबल द बिगेस्ट, बनियान ट्री का संभावना ही होता है कि वह पेड़ बहुत ही बड़ा होता है। एंड फ्रेंडलिस्ट, और वह मित्र जोन के रूप में रहता है हर एक जीव के लिए, हर एक ह्यूमन के लिए। ऑफ ऑल आवर ट्रीज, हमारे सारे पेड़ों में से यह बहुत ही फ्रेंडलिस्ट रहता है। वी डू नॉट सी, हम लोग नहीं देखते हैं। मैनी बनियान ट्रीज, यानी कई बरगद के पेड़। इन आवर सिटीज़, हमारे शहर में। नो अडेज, इन दिनों, यानी इन दिनों हम अपने शहर में कई सारे बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ को नहीं देखते हैं। हम लोगों को मात्र कुछ ही बरगद का पेड़ देखने को मिलता है। दिस, ये सब ट्री रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस, ये सब पेड़ को बहुत ही ज़्यादा स्पेस यानी जगह का रिक्वायरमेंट होता है इसे ग्रो होने के लिए। और इसकी जो सारी शाखाएं होती हैं, बनियान ट्री का जो पेड़ होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेस में ग्रो करता है। टू स्प्रेड देम सेल्फ आउट, यानी अपने आप को फैलाने के लिए, बाहर तने उन्हें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस की इसकी ज़रूरत होती है। बट इन आवर, लेकिन हमारे ओवर क्राउडेड सिटीज़, ऐसे शहर जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, ओवर क्राउडेड सिटीज़ रहता है। वेयर देयर इज़, जहाँ कि ये लोग नियरली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, और जहाँ पे भी बनियान ट्री रहता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे ईजिली रहता है। इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रो बनियान ट्री, यह बहुत ही मुश्किल होता है इस बनियान ट्री को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा और स्पेस की ज़रूरत होती है। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रो, यानी पूरी तरह से विकसित होने के बाद, पूरी तरह से, जैसे कि बनियान ट्री में जब बनियान ट्री ग्रो करता है तो इस तरह के उसका एयर रूट बहुत सारे निकल जाते हैं जिसमें हम लोग स्विंग्स करते हैं और सारे प्रकार के गेम्स खेलते हैं। इन गांव के लोग बहुत सारा इस तरह का गेम खेला करते हैं। बनियान ट्री टेक अप एज मच स्पेस एज ए 3 स्टोर यार्ड बिल्डिंग। एक बनियान ट्री होता है, एक जो यंग बनियान ट्री होता है, यानी कि जो विकसित बरगद का पेड़ होता है, लगभग 3 स्टोर हाउस का जगह लेता है, यानी बहुत ज़्यादा जगह लेता है। इतनी जगह लेता है कि उतनी में 3 बिल्डिंगें भी बन सकती है, छोटे छोटे स्मॉल हाउस भी बन सकते हैं।
ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में। स्पेशियस पार्क, खास करके पार्क्स में है बनियान ट्री। पार्क में हम लोगों को बनियान ट्री देखने को मिलता है और पार्क में बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ रहता है। एंड एवरी विलेज, और प्रत्येक गांव में, हैज एट लीस्ट वन, और प्रत्येक गांव में कम से कम एक बनियान ट्री अवश्य रहता है, एक बरगद का पेड़ अवश्य रहता है। द बनियान ट्री हैज, जो बरगद का पेड़ है वो साथ में रखता है व्हाट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, जिसे एरियल रूट्स कहा जाता है। एरियल रूट्स यानी बनियान के पेड़ पे जो तने से जो रेशे की तरह रूट निकलती है उसे एरियल रूट कहा जाता है, जिसमें हम लोग झूला झूलते हैं और बहुत सारे ग्रामीण लोग इसमें झूले भी झूलते हैं। दैट इज, जो कि इट्स ब्रांच, जो कि इसके शाखे को ड्रॉप टू द ग्राउंड, जो कि जमीन में इसे उगने के लिए नीचे चला जाता है, एयरिंग रूट। टेक रूट अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांच, और जब एयरी रूट जब अंदर जाता है तो यह बहुत सारे ब्रांच यानी शाखाओं की उत्पत्ति का कारण भी बनता है, और यह उस बरगद पेड़ के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ऑन देयर, उनमें, ओन्स यानी उनके लिए। देयरफॉर, इसीलिए, आफ्टर सम ईयर, देयरफॉर इसीलिए, आफ्टर सम ईयर यानी कई सालों के बाद, द ट्री फॉर्म्स अ फॉरेस्ट ऑफ इट्स ओन बीच इज टू बिग टू बी सी एट ऑन्स। जब कई सालों के बाद बनियान ट्री पुराना हो जाता है तब द ट्री फॉर्म्स, पेड़ बनाता है, अ फॉरेस्ट, लाइक एक जंगल की तरह बना लेता है, बहुत ही बड़ी विशाल ट्री हो जाता है। ऑफ इट्स ओन बीच, और इसका जो कि अपना खुद का रहता है, इज टू बिग, बहुत ही बड़ा रहता है, टू बी सी एट ऑन्स, और एक बार देखने के लिए पुनः, यह मतलब कि जो एयरिंग रूट रहता है उससे बार बार जब एयर में नीचे ड्रॉप जमीन में जाता है तो बहुत सारे शाखाओं का निर्माण करता है। नो वंडर द बनियान, यानी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बनियान बाय चूज टू स्टैंड, जो कि मतलब चुनता है खड़ा होने के लिए, फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, और जिसे कि समझा गया है, स्टैंड फॉर, जिसे कि समझा गया है द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव की केस को समझा गया है। जो बनियान ट्री से एयरी रूट निकलता है उसे लॉर्ड शिवा की केस समझा गया है, बाल समझा गया है। द एरियल रूट ऑफ द बनियान, द एरियल रूट ऑफ बनियान यानी जो बनियान ट्री में जो एरियल रूट होता है, हवा मतलब तने से जो रूट निकलता है, ऑफ द बनियान आर लाइक पिलर्स, जो कि बनियान पेड़ में काम करता है एक पिलर की तरह, सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग, और उसे बहुत विशाल होने में वह सपोर्ट करता है, विशाल बनने में के लिए एयरी रूट उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। द चिल्ड्रेन यूज, बच्चे लोग उसका प्रयोग किया करते हैं, दीज रूट एस ए, उसकी जड़ को, जैसे कि स्विंग्स एंड इंजॉय स्विंगिंग, झूला के रूप में बच्चे लोग उसकी शाखा को, उसके एयरी रूट को यूज करता है और उसमें झूला झूलता है। इफ़ यू डिस्ट्रॉय, अगर आप उसे नष्ट कर देंगे, उस एयरी रूट को नष्ट कर देंगे, द पिलर द बिल्डिंग, अगर जैसे किसी भी पिलर के बिल्डिंग को आप नष्ट कर देंगे तो विल फॉल, वह गिर जाएगा। एंड सो, और इसीलिए विल द बनियान, और बनियान ट्री जो होता है, बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज नॉट वेरी डीपली, जो इसकी जड़ रहती है वह बहुत डीपली नहीं जाता है, रूट इसके जो एयरी रूट निकलता है वो बहुत डीपली नहीं जाता, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसमें स्विंग भी करते हैं, झूले भी झूलते हैं। इट नीड प्लेंटी, और इसे ज़रूरत होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेस के, टू पुट आउट इट सपोर्टिंग रूट, जो कि अपने एयरी रूट को नीचे करने के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, और यह बहुत ही अच्छा होता है। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड,
यानी जो गार्डन्स होता है एंड बिजी रोड साइड्स, जो कि बहुत ही व्यस्त रोड होता है, विल नॉट बी बिकॉज इट नीड ट्वाइस द स्पेस ऑफ अदर ट्री नीड। यह पेड़ या रोड के साइड के किनारे में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह जो होता है दूसरे पेड़ के अलावा दुगना जमीन, दुगना स्पेस यूज करता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस। इस पेड़ को नहीं रोपना चाहिए घर के आसपास, क्योंकि अदरवाइज यू माइट फाइंड, अगर आप मतलब आप लोग पाते हैं कि अ ब्रांच ग्रोइंग, इसका जो शाखा बढ़ता है, थ्रो द बेडरूम वॉल, और जो बेडरूम का जो दीवार होता है, घर की जो दीवार होता है, उसके आगे भी यह बढ़ जाता है, और कभी कभी तो दीवार के ऊपर भी यह उगने लगता है। इट इज ऑलवेज कूल, यह हमेशा ठंडा रखता है। डार्क यानी थोड़ा अंधेरा भी रखता है। एंड शेडी बीनीथ, और अपने नीचे बहुत ही छायादार रखता है। अ बनियान ट्री, एक बरगद का जो पेड़ है उसके आसपास के जितने भी स्पेस रहता है उसको एकदम कूल कर देता है। बहुत ही शेडी होता है, छायादार होता है, और बहुत ही विशाल होता है। एंड इट इज और यह है गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और यह बच्चों के लिए जो पेड़ के शौकीन होते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, उसके लिए क्लाइंबिंग के लिए बहुत ही अच्छा ट्री माना गया है। यू कैन क्लाइम, आप इस पे चढ़ सकते हैं। इट्स ब्रांच, इसकी शाखाओं पे चढ़ सकते हैं। विथाउट मच डिफ़िकल्टी, यानी बिना ज़्यादा परेशानी के आप इसकी शाखाओं पे भी इजीली चढ़ सकते हैं। एंड देयर इज़ नो डेंजर, और यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होता है ऑफ फॉलिंग ऑफ, नीचे गिरने के लिए। जैसे बहुत सारे पेड़, शीशम की पेड़ होती है, सागवान की पेड़ होती है, मैंगो ट्रीज होती है, तो इन लोगों पे चढ़ने के लिए बहुत ही हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी तो गिरने का भी डर रहता है, फॉलिंग ऑफ का डर रहता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्री, यह हमेशा बहुत ही ईजली और आरामदायक पेड़ है टू सिट ऑन, इस पे बैठने के लिए। गर्मी के दिनों में विलेजर्स लोग, बहुत सारे विलेजर्स इस पे जा कर के बैठे हुए होते हैं। वन कैन, और बहुत सारे लीन अगेन इट्स ब्रांच ट्रंक एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू, और इसकी जो शाखाएं होती हैं, ट्रंक यानी सूढ़ शाखाएं, एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रेबल यू, आप इस पे चढ़ करके ईजिली कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सिंग कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि बहुत सारे विलेजर्स तो इस पे स्लीप भी करते हैं, सोते भी हैं। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीफ, और यहाँ तक कि यह इतना घना होता है कि आप अपने आप को इस पेड़ पे छिपा भी सकते हैं। द बनियान इज ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल, यानी बनियान का पेड़ जो होता है बहुत ही आदर सत्कार के रूप में जाना जाता है। यह अपने आसपास के एरियाज़ को कूल रखता है, शेडी रखता है, और जितने भी लोग इस पे इजीली क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, तो इसे बहुत ही अच्छा हॉस्पिटेबल माना जाता है, आदर सत्कार के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी लड़का और लड़कियों के बिना भी, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ तो इस पे प्ले करता ही है, खेलता ही है, चढ़ता ही है। गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर लाइक बर्ड्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, लार्ज नंबर ऑफ विजिटर, बहुत सारे आगंतु हैं, लाइक बर्ड्स जैसे कि पक्षी, स्क्वायरल यानी गौरैया, इंसेक्ट्स कीड़े, एंड
फ्लाइंग फॉक्सेस, बहुत सारे जो उड़ते हुए जो पक्षी लोग आते हैं वो लोग भी यहाँ पे बहुत ही इंजॉय करते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर, बहुत सारे जो अद्भुत जीव जंतु होता है, इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही अद्भुत, क्रिएचर मतलब जीव, एक्चुअली लिव इन द ट्री, वास्तव में इस पेड़ पे रहते हैं, बीच इज जो कि फुल ऑफ डार्क प्राइवेट, जो कि पूरी तरह से अंधेरे में और प्राइवेट अपने आप को करने जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टीनेंट्स, और बहुत सारे प्रकार के जो टीनेंट्स होता है, जीव, छोटे छोटे जीव होता है, उस इस पे रिसाइड करता है। द बनियान इज रेदर लाइक अ होटल, बनियान जो है, द बनियान इज रेदर लाइक, ज़्यादातर जो होता है, ज़्यादातर पसंद किया जाता है, अ होटल, एक होटल के रूप में, इन बीच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिली लिव, जो कि बहुत सारे अलग अलग परिवार यहाँ रहते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ फैमिली लिव हेयर, टुगेदर विदाउट ट्रबल ईच अदर, और एक साथ रहते हैं बिना किसी को कोई परेशानी और कोई डिफ़िकल्टीज पहुँचाए बिना। वाइल इट्स यंग लीव्स, यहाँ तक कि इसकी जो न्यू पत्तियाँ होती हैं और जवान पत्ती होती है, आर स्टिल पिंक, वह बहुत दिनों के बाद पिंक यानी गुलाबी पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, एंड सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है। दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेटेड मैप बटरफ्लाई, और इसका जो पत्ता रहता है वह बटरफ्लाई के लायक मैप बना दिया जाता है। बीच लीव्स हेयर एग्स, और बहुत सारे पत्ते में बहुत सारे इंसेक्ट्स की ईग होती है, इन देयर कार, उनके जो पत्ते के बीच में एक प्रकार की जो गड्ढे गड्ढे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ईग्स रहते हैं। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्वायरल कम सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी ऑन देम, और छोटे छोटे जो स्क्वायरल रहते हैं वहाँ पे आते हैं खोजते हुए, सर्चिंग फॉर द स्वीट, अपने मीठे मीठे, एंड स्टिकी हनी, शहद को खोजते हुए आते हैं इनमें, ऑन देम, इन पे। सो द फ्रेंडली बनियान, इसीलिए बनियान को फ्रेंडली माना गया है, यानी दोस्ताना के रूप में माना गया है। ऑफर्स समथिंग, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज़ ऑफर्स करता है, टू एवरी विजिटर, हर एक विजिटर को, जैसे ह्यूमन है तो उसके लिए सैडी यानी छाया, गर्मी के दिनों में छाया देता है, तो ह्यूमन के लिए छाया ऑफर करता है। बर्ड्स होता है तो उनके रिलीफ और उनके आरामदायक के लिए वह ऑफर करता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं जो शहद लेते हैं, हनी लेते हैं, तो उनको हनी प्रोवाइड करवाता है। एवरीबॉडी यानी प्रत्येक जीव, कैरीज मेमोरीज यानी यहाँ से ढो कर ले जाता है कुछ यादें, ऑफ द पास्ट एंड इन इट्स अ काइंड ऑफ, इनके कुछ पुरानी यादें यहाँ से ले जाता है, फेथ और कुछ विश्वास, फॉर द ओल्ड बनियान, पुराने बनियान के पेड़ के लिए। इनफैक्ट यहाँ तक कि वास्तव में, इट इज़ दिस इम्प्रियंस, और इनका कुछ मान्यता है, इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग में, दैट मेक द बनियान इमोर्टल, यानी बनियान जो है अमरणशील है, वह कभी नहीं मरता है, कभी नहीं खत्म होता है। एवरी देयर इज अ पॉपुलर बिलीव्स, एवरी यानी प्रत्येक, यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध बिलीव है, विश्वास है। बीच हैज इट्स रूट, जो कि बीच हैज इट्स रूट, जो कि इसके जड़ के बारे में बताया जाता है, इन माइथोलॉजी यानी हमारे पुराणों में, हमारे जितने भी ग्रंथ है उसमें बताया जाता है।
दैट अ बनियान इज अ गॉड, जो कि बताया जाता है कि बरगद का पेड़ एक भगवान का रूप है, भगवान है। एंड पीपल, और लोग वर्शिप इट, इसे पूजा करते हैं। जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें महिलाओं लोग इनकी पूजा करते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए द बनियान हैज़ ऑलवेज, बनियान हमेशा रखता है, बीन रिगार्डेड एज अ सेक्रेड एंड सर्वाइंग मेमोरी ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अ ट्री। और इसका कुछ मान्यता है कि बनियान ट्री केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल और लाइक गॉड के रूप में भी इसे माना जाता है। तो यही आज का हमारा स्टोरी था, और देख लिए कि बनियान ट्री कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी थैंक यू, धन्यवाद।